चाइना में 25-30 हज़ार रुपए में एक हाई टेक लोग लैपटॉप खरीद लेते हैं। यहाँ पे नहीं होता उतना सस्ते में। अगर मैं देखने को जाऊँ ना, तो इंडिया के अंदर जो, अगर मैं टैक्सेशन सिस्टम की बात करूँ लैपटॉप स्पेस में, तो 18% के टैक्सेस है। तो अगर चाइना के पास दो छोटे एडवांटेजेस हो सकते हैं, इन द सेंस कि अगर उनका फ्रेट कॉस्ट कम हो हमसे, और दूसरा अगर उनका टैक्सेशन कम हो। बट अदरवाइज इंडिया में भी जो रेट्स है, जो प्राइसेस है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। बट हार्डवेयर वो लोग बनाते हैं तो उनका सस्ता है ना, सब मैन्युफैक्चरिंग सब वहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग भले वहीं पे हो, लेकिन डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का आ सकता है, ओके, और टैक्सेशन का आ सकता है। ड्यूटीज़ का इधर इंडिया में बुला के कर बेचना अदर डिफिकल्ट होता है ना, पैसा होता है महंगा। जो ड्यूटीज़ है इंडिया में, एटलीस्ट जो पीसी एज अ कैटेगरी है, उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 0 है। तो केवल आप जीएसटी पे कर रहे हो 18% की। चाइना से इंपोर्ट करने पे 0 ड्यूटीज है जी। बट उन चाइनीज़ फ़ोन्स इंडिया में भी वहाँ से सस्ते मिल जाते हैं और 50 तरीके के फीचर्स होते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे अभी सारी जो फ़ोन की मेजर कंपनीज है वो सब ग्लोबल है। करेक्ट। ऑफकोर्स कुछ चाइनीज़ कंपनीज है जो फ़ोन्स में है, काफ़ी बड़ी है और इंडिया में भी ऑपरेट करती है। इनफैक्ट काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है उनका। प्राइसिंग जो कस्टमर वैल्यू एक्सपेक्ट करता है और जिस प्रकार की यहाँ पर कॉम्पिटिशन, बिकॉज वॉल्यूम बड़ा है एट द एंड ऑफ द डे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और आप केवल आज के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप लाइक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, राइट? अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव रहना ही पड़ता है। एक सर्टन लाइक आपको अपना बेस बिल्ड करना है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है, अगर आप टैक्सेशन का इम्पैक्ट निकाल तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं है इंडिया।